ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चैतन्य आज चर्चा करेंगे चैतन्य चैतन्य आदि लीला सेकंड चैप्टर श्री चैतन्य महाप्रभु की पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक हमने कल चर्चा किया था। इसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को मूल नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं और जो बाकी विष्णु तत्व हैं वो भगवान के विस्तार हैं और वो इस सृष्टि लीला में भाग लेते हैं, इसलिए माया के साथ उनका कुछ संपर्क होता है, लेकिन फिर भी वो माया से पूरी तरह से परे होती है। इस बात को स्थापित करने के लिए कविराज गोस्वामी भागवत का ये श्लोक लेते हैं। एतद् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणं न युज्यते सदा आत्मस्थ यथा बुद्धिस्तदाश्रया। प्रकृतिस्थो अपि, प्रकृतिस्थो अपि मतलब प्रकृति भौतिक जगत में रहते हुए भी ईशस्य भगवान जो है, ईशस्य सुप्रीम लॉर्ड, उनका ईशनम ऐसा उनका ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य है। तो तत्गुण न युज्यते, इस प्रकृति के गुणों में बुद्ध से नहीं होते, उनसे प्रभावित नहीं होते, ना युज्यते, और हमेशा सदा आत्मस्थैर्य अपने आध्यात्मिक स्थिति में उपस्थित रहते हैं। और उस प्रकार से यथा बुद्धि तदाश्रया, तदाश्रया मतलब उनका आश्रय लेने वाले जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनकी भी ऐसी स्थिति होती है। तो शुद्ध भक्ति का अवस्था में उसको प्राप्त करने पर वो भी संसार के जो गुण हैं उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। हर कोई संसार में कोई न कोई कार्य करता है, कोई सकल गुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके कार्य करता है और उसी के कारण उसको सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं, तो शुद्ध और भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेते हैं, उनके ऊपर भी जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण अपना प्रभाव नहीं डाल सकता है। इस बात को ये भागवत के पहले स्कंद के 11वें अध्याय 38 आज के श्लोक में तो ब्रह्मा जी ही आगे बोल रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग तर्क देने के पश्चात ब्रह्मा जी ये फाइनल कंक्लूजन, फिर से निष्कर्ष को वापस से बोल रहे हैं। सेति न जनर तुम्हें परम आश्रय, तुम्हें मूल नारायण इथे की संशय। You are the ultimate shelter of these three planetary portions. Thus, there is not the slightest doubt that you are the primeval Narayan. से तीन जनेर तुम्हें परम आश्रय, तो तीन जन, तीन विष्णु की हम चर्चा बात कर रहे थे। तो जो तीन विष्णु हैं, कारणों दक्षाई विष्णु जिनके शरीर से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और वो दक्षाई विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर जाके ब्रह्मांड के अंदर 14 लोगों का सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं पद्मनाभ से। और फिर तीसरे शिरोदक्षाई विष्णु जो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। ये तीनों जो विष्णु हैं ये कौन है? इनके परम आश्रय, इनके आश्रय कौन है? भगवान कृष्ण, यानी उन्हीं के विस्तार हैं ये तीनों विष्णु। इसीलिए बोल रहे तुम ही मूल नारायण। इसलिए आपको नारायण बोलना ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रह्मा has confirmed that Lord Krishna is the supreme, the source of the three manifestations known as Sirodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, and Karanodakshai Vishnu, Mahavishnu. For his pastimes, Lord Krishna has four original manifestations.
namely Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. The first Purusha avatar, Mahavishnu, in the causal ocean, who is the creator of the aggregate material energy, is an expansion of Sankarshan. The second Purusha, Garbhodakshaya Vishnu, is an expansion of Pradyumna. And third Purusha, Shirodakshaya Vishnu, is an expansion of Aniruddha. All these are within the category of manifestations of Narayana, who is a manifestation of Sri Krishna. यहाँ पे प्रभुपाद जी और डिटेल में तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से तीन विष्णु प्रकट होते हैं। ये तीन विष्णु डायरेक्टली भगवान कृष्ण से नहीं आते हैं, कृष्ण से आते हैं ये चतुर्व्यूह, जिनको चतुर्व्यूह के नाम से जाना जाता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार विष्णु तत्व हैं जो कि इस भौतिक जगत में नहीं रहते, या आध्यात्मिक जगत में इनका वास होता है। आध्यात्मिक जगत के अलग अलग लोकों में ये वास करते हैं। ये चारों ही विष्णु तत्व हैं। इनमें से जो संकर्षण है वही आगे चल के जब भौतिक सृष्टि करना होता है तो अपने आप को कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के रूप विस्तार करते हैं। और जो प्रद्युम्न है वो अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। और अनिरुद्ध है तो अपने आप को शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। ये टेक्निकल डिटेल है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये चारों विष्णु तत्व हैं और इनसे आने वाले जितने भी अन्य विस्तार होते हैं, अवतार होते हैं, वो भी सब विष्णु तत्व कहलाते हैं। इन भगवान विष्णु के कैटेगरी में आते हैं, यानी परम भगवान की कैटेगरी में आते हैं और इनमें कोई भेद नहीं होता है। अद्वैत अद्वैत, लेकिन ये टेक्निकल रूप में एनालिसिस करके इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि कैसे सब ओरिजिनली कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, विकास स्थापित किया जा रहा है। सेई दिनेरंशी परगम नारायण, देहा तुम्हार विलास तुम्ही मूल नारायण. The source of these three features is the Narayana in the spiritual sky. He is your Vilasa expansion. Therefore, you are the ultimate Narayana. ब्रह्मा जी अब और इसको आगे बता रहे हैं। ये जो तीन विष्णु हैं ये आपके ही विस्तार हैं, आप इनके परम आश्रय हैं, क्योंकि फाइनली आपके जो विस्तार नारायण है आध्यात्मिक जगत में, परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहाँ पे जो नारायण है उनसे ही वो कृष्ण से आते हैं और उनसे ही ये तीनों नारायण प्रकट होते हैं, तीनों विष्णु यहाँ प्रकट होते हैं जो मृत्यु जगत के कार्यकलाप देखते हैं। तो से दिनेर अंशी, इनके जो अंशी हैं वो परव्योम के नारायण हैं। अंशी मतलब जिनका अंश है, इनसे अंश प्रकट होते हैं, अंश विस्तार, और अंशी मतलब स्रोत। तो इनके स्रोत नारायण है, नारायण तो भगवान कृष्ण से प्रकट। अतएव ब्रह्मवाक्य परव्योम नारायण, देहु कृष्णेर विलास तत्व विवरण। अब आगे कविराज गोस्वामी ये निष्कर्ष दे रहे हैं। अतएव, therefore, according to the authority of Brahma, the Narayana, who is the predominating deity in the transcendental world, is but the Vilasa feature of Krishna. This has now been conclusively proved. इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी the greatest authority ब्रह्मा जी को कोट करके, उनको रेफर करके यहाँ पे ये साबित कर रहे हैं कि कृष्ण जो है मूल नारायण है। भागवत का प्रमाण देके ब्रह्मा जी के द्वारा जो श्लोक बोला गया हमने पढ़ा ऑलरेडी, 30 नंबर श्लोक में श्लोक वर्णन है और उसके बाद पूरा व्याख्या उसमें जो पढ़ी, उस प्रकार से कविराज गोस्वामी अपनी बात को स्थापित कर रहे हैं कि नारायण जो तो भगवान कृष्ण के विलास एक्सपेंशन, विलास अवतार है और उन्हीं नारायण से सारे विष्णु प्रकट। यही श्लोके तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूपे इहार सर्वत्र अधिकार। The truth indicated in this verse, text 30, जो ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया श्लोक, डिटेल में चर्चा किया।
The truth indicated in these words is the essence of Srimad Bhagavatam. This conclusion through synonyms applies everywhere. ये जो श्लोक बोला गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, ये इंडिकेट करता है, ये सार है, और यहाँ पे परिभाषा के रूप में इसको हर जगह जो है वो किया गया है, प्रकट किया गया है। ब्रह्मात्मा भगवान कृष्ण रविहार, ये अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ कर यार। Not knowing that Brahman, Paramatma and Bhagavan are all features of Krishna, foolish scholars speculate in various ways. अब वापस जो है कविराज गोस्वामी हमको जो पहला टॉपिक उन्होंने चालू किया था उस पे लेके जा रहे हैं। वो है वो बताना चालू किए थे कि जो परम सत्य है वो तीन फीचर्स में, तीन रूपों में जाना जाता है, ब्रह्मा, आत्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है, जिसमें जो हाईएस्ट है वो भगवान है। और ये सब तीनों के तीनों, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये सब कृष्ण के ही फीचर्स हैं, कृष्ण के ही लक्षण हैं, और कृष्ण ही है वास्तव में। कृष्ण तीनों के ही आश्रय हैं या कृष्ण मूल विग्रह हैं, जिनमें ये तीनों, ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति भी, परमात्मा भी, और स्वयं भगवान तो कृष्ण ही, तो ये तीनों रहते हैं। ये डिस्कशन, चर्चा चालू किया था इस अध्याय के प्रारंभ में, जब वो तत्व निरूपण कर रहे थे, कृष्ण तत्व का निरूपण करना चाह रहे थे कि कृष्ण किस प्रकार से परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उस वक्त ब्रह्मा, ब्रह्म ज्योति के बारे में बताए, आत्मा परमात्मा के बारे में बताए, और भगवान के बारे में बताए। और फिर ये जो प्रसंग आया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रति अपराध करने के पश्चात कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, तो कृष्ण को मूल नारायण के रूप में स्थापित कर रहे हैं। तो उस प्रसंग के माध्यम से कविराज गोस्वामी ये प्रूफ साबित करते हैं कि कृष्ण जो है वो मूल नारायण है, परम भगवान। ये भगवान में भी ये जो तीन, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, तो ये तीनों को एक्सप्लेन किया। फिर भगवान के भी अलग अलग अवतार होते हैं, विस्तार होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है। उसमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, मूल नारायण जो ओरिजिनल है, वो कृष्ण है। इस बात को स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का ये प्रसंग उठाया था कविराज गोस्वामी ने, जो पिछले 30-35 श्लोकों से चल रहा था। अब वापस से इसको प्रमाणित साबित करने के पश्चात वापस से वो अपने जो प्रारंभिक विषय वस्तु पे हमको लेके आ रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के बारे में ठीक ठीक से न जानने के कारण, ठीक ठीक से जानने का मतलब है कि वो कृष्ण के ही स्वरूप हैं, ये तीनों कृष्ण से, कृष्ण पे आश्रित हैं, कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। ये न जानने के कारण जो स्कॉलर्स, अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से इसमें विचार करते हैं, अपना अलग अलग प्रकार का स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि अपने मन से कुछ न कुछ विचार करके कुछ न कुछ निष्कर्ष देने का प्रयास करते हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी बड़े ही लॉजिकल, रीजनेबल और रेफरेंस के साथ इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं यहाँ पे शास्त्रों से। अब आगे एक और श्लोक लेते हैं भागवत, तो इस बात को और अच्छे से डिटेल में प्रमाणित करेंगे। क्या प्रमाणित करने वाले हैं? कि कृष्ण जो है परम भगवान है, वो जो अवतार नहीं है वो अवतारी है, यानी सारे अवतार उनसे प्रकट होते हैं। लेकिन जो लोग शास्त्रों को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों को अलग अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो वो अपने बुद्धि के हिसाब से कुछ अलग 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 लॉजिक दे के प्रूफ करना चाहते हैं कि कृष्ण जो है वो परम भगवान नहीं है। तो अलग अलग क्या वो लॉजिक देते हैं, फिर उसको कैसे उनके लॉजिक जो है इलॉजिकल है, उनको तो कविराज गोस्वामी अब आगे आने वाले प्रूफ करने वाले हैं। जैसे एक लॉजिक, एक जो इलॉजिकल बात कोई करता है, वो बोलते हैं कि अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, देह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं बिकॉज नारायण हैज 4 hands whereas Krishna looks just like a man, they say that Narayana is the original God whereas Krishna is but an incarnation। और कुछ लोग लॉजिक ये देते हैं, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है ऐसा, इन शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि नारायण के पास 4 हाथ हैं, इसलिए ज्यादा हाथ हैं, तो वो अवतारी होनी चाहिए ना, यानी वो ओरिजिनल होने चाहिए। और कृष्ण तो मनुष्य के समान दिखते हैं, 2 हाथ वाले, 2 भुजा वाले हैं, इसलिए वो अवतार होने चाहिए। और जो नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके चतुर्भुज हैं,
इसलिए वो जो है अवतारी होनी चाहिए। अवतारी मतलब जिनसे अवतार प्रकट होता है। इस बेसिस पे कुछ लोग ये निष्कर्ष देते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं। उसके पीछे रीजन क्या देते हैं कि नारायण के 4 भुजाएं, ज्यादा भुजाएं, इसलिए वो ज्यादा वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और कृष्ण के 2 ही भुजाएं। ये कोई ऐसा लॉजिक नहीं है शास्त्र में। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए उस प्रसंग को उठा रहे हैं कविराज गोस्वामी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। Some scholars argue that because Narayana has 4 hands, whereas Shri Krishna has only 2, Narayana is the original personality of God, and Krishna is his incarnation. Such unintelligent scholars do not understand the features of the Absolute. इस प्रकार से ये कम बुद्धि वाले जो कुछ दार्शनिक होते हैं, तो इस प्रकार से रीजन देते हैं। 4 हाथ जिनके हैं उनके वो ओरिजिनल हैं। ऐसे तो फिर किसी के 8 हाथ भी होते हैं, 10 हाथ भी होते हैं, किसी के तो हजार हजार सिर भी होते हैं। तो ये कोई ऐसा लॉजिक, प्रॉपर लॉजिक नहीं है एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी यहाँ पे उठा के उसको सार्थक के प्रमाण से उसका खंडन करेंगे। ये एक उदाहरण दिए। अब इसी प्रकार से बोले, ए मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहारे निर्जित भागवत पद्य दक्ष। इन दिस वे their arguments appear in various forms, but the poetry of the Bhagavatam expertly refutes them all. कविराज गोस्वामी बड़ा सिंपल तरीके से बोल रहे हैं। किसी प्रकार से अलग अलग अपने मन की उपज से लोग अलग अलग तर्क देते हैं, कारण देते हैं कि विष्णु जो है वो ओरिजिनल हैं और अवतारी हैं। कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं, और कृष्ण जो है केवल इस भौतिक संसार में एक लीला करने के लिए भगवान विष्णु अपने आप को कृष्ण के रूप में प्रकट किए। अब वो अपना रूप लीला करके वो वापस से भगवान विष्णु के रूप में चले गए, कृष्ण नहीं है। इस प्रकार से कुछ मायावादी लोग भी इसका फायदा उठाते हैं, ये धारणा प्रस्तुत करते हैं कि कृष्ण का जो रूप है वो ओरिजिनल नहीं है, वो सच्चिदानंद नहीं है, वो सनातन नहीं है। बट ये सब का कोई भी शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। इस प्रकार से अलग अलग रीजन लोग देते हैं। बट कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम, वो बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से सारे जो तर्क हैं ये लोग देते हैं, जो कुतर्क हैं इनका खंडन कर रहे हैं शास्त्र। और विशेष रूप से जो हाईएस्ट अथॉरिटी ब्रह्मा जी स्वयं, जिन्होंने साक्षात जो है भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनसे शिक्षा प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, नारायण का दर्शन किया, तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वही सब कुछ जानते हैं। इस संसार में और कोई भी व्यक्ति क्या बता सकता है। जो सबसे पहले जीव जो है संसार के, ब्रह्मा जी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के नाभिक कमल से उत्पन्न हुए, तो उनका जो स्टेटमेंट रहेगा, निष्कर्ष रहेगा, वही हाईएस्ट है, तो उसी को मानना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा जो स्वामी भागवत कोट करते हैं ऐसे लोगों को इस प्रकार से आर्गुमेंट को खंडन कर रहे हैं। अब वापस से जो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, भागवत के बारे, भागवत में इसका चर्चा किया है, तो उस श्लोक को वापस से कोट करके फिर से एक श्लोक कोट करके वापस से स्थापित करेंगे कि कैसे कृष्ण जो है मूल नारायण। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं तन्नेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक है, जो हमने ऑलरेडी इसको चर्चा किया। क्योंकि इस चैप्टर के शुरुआत में जब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में कविराज गोस्वामी चर्चा प्रारंभ कर रहे थे, तो इस श्लोक को उन्होंने ऑलरेडी कोट किया था और बताया था कि भागवत का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जो तत्वविदस हैं, जो तत्वदर्शी हैं, तत्व को जानते हैं, उन्होंने एनालिसिस करके, निष्कर्ष करके इस बात को स्थापित किया है कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी परम सत्य है, तो परम सत्य जो है वो अद्वय ज्ञान है। यानी उसमें कोई ड्युअलिटी, द्वंद्व नहीं है, भौतिक जगत के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। और वो जो है अलग अलग आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने वाले के साक्षात्कार के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है। सबसे प्रारंभिक अवस्था में इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति, यानी निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकट होता है। फिर और जो एडवांस करता है और गहराई से जानता है परम सत्य को, तब वो जान पाता है कि परम सत्य जो है केवल निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं है, उसके अलावा वो जो है उनका पर्सनैलिटी भी है, वो एक व्यक्ति है और वो परमात्मा के रूप में जान पाता है। लेकिन और जब और वो परम सत्य के बारे में और गहराई से जानता है और सर्वोच्च स्थिति में पहुंचता है, तब वो जान पाता है कि केवल परमात्मा के रूप में चुपचाप नहीं खड़े हैं। वो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य है,
वो स्वयं भगवान है, जिनका धाम है, जिनके भक्त हैं, पार्षद हैं, और उनके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के रसों में स्थित होकर दिव्य लीलाएं करते हैं। इस बात का ऑलरेडी हमने चर्चा किया था इस चैप्टर के प्रारंभ में। तो वापस से उस विषय वस्तु को जो शेष उसमें कुछ बचा हुआ चर्चा करने का, वापस से कविराज गोस्वामी करना चाहते हैं, इसलिए वापस इस श्लोक को खोजते हैं। सुना भाई ए श्लोक कर विचार, एक मुख्य तत्व तीन ताहार प्रचार। My dear brothers, kindly listen to the explanation of this verse and consider its meaning. The one original entity is known in his three different features. एक ही परम सत्य, एक ही ब्रह्म वस्तु तीन अलग अलग फीचर्स में जाना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वापस से, इसलिए वापस से सुना भाई, वापस से सुनिए। क्यों जरूरी है वापस से इसका चर्चा करने का? क्योंकि और कुछ तत्व इसमें प्रकाशित करना चाहते हैं कविराज गोस्वामी। विशेष रूप से इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि कृष्ण जो है मूल नारायण है, वो सारे विष्णु तत्वों के भी स्रोत हैं। यानी वो ब्रह्मा जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, निराकार ब्रह्म ज्योति है, उसके भी आश्रय हैं। परमात्मा भी उनके ही विस्तार हैं, और भगवान भी जो है, जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो हाईएस्ट रियलाइजेशन, परम सत्य का जो सर्वोच्च साक्षात्कार है भगवान के रूप में, तो भगवान भी जो है कृष्ण के ही विस्तार हैं, जो कि नारायण के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं कृष्ण भी भगवान के रूप में जाने जाते हैं, तो कृष्ण के ही पूर्ण रूप से आश्रित। इस बात को स्थापित करना चाहते हैं। अद्वै ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप, ब्रह्मात्मा भगवान तीन तारूप। Lord Krishna himself is one undivided absolute truth, the ultimate reality. He manifests himself in three features as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Already इस बारे में सब बताया कि जो परम सत्य है अनडिवाइडेड, अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान मतलब उसमें कोई ड्युअलिटी नहीं है, द्वंद्व नहीं है इस भौतिक जगत के जैसा, कि इसमें परिवर्तन नहीं है, पर अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस है। और वो तत्व वस्तु है। तत्व वस्तु मतलब वास्तविक वस्तु है, जो सुप्रीम रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य है। वो क्या है? वो कृष्ण का ही स्वरूप है, जो परम सत्य है। यानी जिसको परम सत्य बोला जाता है, जिसको तत्व वस्तु बोला जाता है, जिसको अद्वैत ज्ञान बोला जाता है सारे उपनिषदों में, वेदों में, वो और कोई भिन्न वस्तु की चर्चा नहीं की जा रही है, वो कृष्ण ही है। ऐसा समझिए, इस प्रकार से वो यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। बट उनका जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है, अलग अलग प्रकार के लोगों के साक्षात्कार के अनुसार। वो किसी को ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति के रूप में, किसी को आत्मा यानी परमात्मा के रूप में, किसी को डायरेक्ट भगवान के रूप में प्रकट होती है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि किस प्रकार से, किन किन प्रकार के लोगों को किस प्रकार से कृष्ण ही अपने आप को ब्रह्म ज्योति या परमात्मा या स्वयं भगवान के रूप में प्रकट करते हैं। In the verse from Srimad Bhagavatam cited above, the principal word Bhagavan indicates the personality of Godhead, and Brahman and Paramatma are concomitants, deduced from the absolute personality. As a government and its ministers are deductions from the supreme executive head. In other words, the principal truth is exhibited in three different phases. The absolute truth, the personality of God, is Sri Krishna, Bhagavan, is also known as Brahman and Paramatma, although all these features are identical. ये ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीनों फीचर आइडेंटिकल है, एक ही वस्तु है, लेकिन साक्षात्कार के पर निर्भर होते हुए अलग अलग प्रकार से वो अलग अलग लोगों को अलग प्रकार से प्रतीत होता है। इसको ऑलरेडी उदाहरण दिया गया था, वापस उदाहरण दे देते हैं ताकि आप समझ सकेंगे। तो बाजी उदाहरण देते हैं, तो सूर्य का उदाहरण, जिस प्रकार से सूर्य है, एक ही सूर्य, एक ही वस्तु है, लेकिन जो इस पृथ्वी में रहते हुए सूर्य को देखता है तो उसको सूर्य केवल आग का एक गोला दिखता है, या केवल सूर्य की किरणों को ही वो देख सकता है, समझ सकता है। तो इतना दूर रह के केवल सूर्य को एक आग के गोले या सूर्य की किरणों के रूप में जान सकता है। लेकिन अगर वो और पास जाएगा जैसे, तो वो जान पाएगा कि सूर्य वास्तव में एक ग्रह है, एक ग्रह है जहाँ पे जहाँ से ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो लोकलाइज्ड एस्पेक्ट के रूप में जान पाएंगे। फिर और पास जाएगा, जैसे देवी देवता लोग होते हैं जो सूर्य ग्रह में भी जा सकते हैं, सूर्य लोक में प्रवेश कर सकते हैं, तो वो जानते हैं कि सूर्य जो है वहाँ पे एक उनका प्रीडोमिनेटिंग डीटी, या उनको सूर्य ग्रह को कंट्रोल करने वाले एक देवता है, जिनको सूर्य देवता बोला जाता है, और उनका नाम है विवस्वान। तो वो उनको भी जाके
उनका भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। जो जो जितनी मात्रा में उनके नजदीक जाता है सूर्य के, उसकी उसका जो साक्षात्कार है उतनी मात्रा में ज्यादा होता है। उसी प्रकार से जो परम सत्य है, जो दूर से जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो उनको केवल ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं। जो और नजदीक जानते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, गहराई से जानते हैं, तो परमात्मा के रूप में जानते हैं, फाइनली भगवान के रूप में जानते हैं। एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। तो उस पहाड़ को अगर 20-30 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति देखता है, तो केवल धुंधला धुंधला कोई ऐसा पदार्थ दिखेगा, वहाँ पे कोई धुंधला धुंधला कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है पहाड़ के रूप में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब पास में जाएगा तो देखेगा, अरे यहाँ पे तो ये पहाड़ में तो बहुत ग्रीनरी है, ऐसा उसको ऑब्जर्व होगा। फिर और नजदीक जाएगा, तब वो देख पाएगा, पहाड़ के अंदर जब प्रवेश करेगा तो देख पाएगा कि इस पहाड़ में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, और लोग भी रहते हैं। इस प्रकार से कितना वो नजदीक आ रहा है परम सत्य के, व्यक्ति उस परम सत्य को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के रूप में जान पाता है। इस प्रकार से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन कविराज गोस्वामी वापस से यहाँ पे ये श्लोक को कोट करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ताकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं, जो हम लोग कल चर्चा करेंगे आगे आने वाले। फिर एक और भागवत का श्लोक कोट करेंगे, तेषां कला पुंसम, उसके माध्यम से वापस से स्थापित करेंगे कि जो भगवान में भी जो परम भगवान है, तो सारे विस्तारों के विश्व है, वो भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण। विराम पर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, yes। प्रभु आपने बोला ना कृष्णा ब्रह्मांड और वो वाला पॉइंट थोड़ा सा फिर से बताएंगे क्या? जो परमात्मा। श्लोक। हाँ, परमात्मा। हाँ, तो वो उसमें क्या बोले कि समझ। आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल, सबने बोला ना। हाँ हाँ, तो ये तीनों ही आइडेंटिकल है, मतलब क्योंकि एक ही वस्तु है, ये ब्रह्म वस्तु, ये जिनको परम सत्य के नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में अगर बोले तो गॉड रियलाइजेशन, भगवत तत्व के बारे में। तो एक ही वस्तु है, ये वस्तु क्या है, वो कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण किसी को जो बहुत दूर से उनको ऑब्जर्व कर रहा है, जो केवल उपनिषद और वेदों को पढ़ के ऑब्जर्व करना चाहता है, तो वो केवल ब्रह्म ज्योति के रूप में समझ पाता है कि ये अद्वय नॉन ड्यूअल ब्रह्मन है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस है कुछ। यानी जिनको उपनिषदों में या दार्शनिक लोग या मायावादी सन्यासी लोग केवल ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं, वो और कोई नहीं है, वो कृष्ण का ही वर्णन के बारे में पढ़ रहे हैं, कृष्ण के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल एक्सटर्नल फीचर के बारे में, कृष्ण के शरीर का जो तेज है केवल उसी के बारे में वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, जो ध्यान का सहारा लेते हैं, तो वो भगवान को परमात्मा के रूप में, कृष्ण को परमात्मा के रूप में इतना साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अभी भी वो कृष्ण का जो फुल स्वरूप है, कि कृष्ण जो है दिव्य रसों के आगार हैं, तो उनके नित्य पार्षदों के साथ लीला करते हैं, उनका गोलोक वृंदावन धाम है, ये रियलाइजेशन अभी भी उनके पास नहीं। ये रियलाइजेशन केवल जो भगवान का शुद्ध भक्ति करता है, तो शुद्ध भक्त बनने के बाद साक्षात भगवान के रूप में उनका साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया तीनों है आइडेंटिकल, लेकिन जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया सूरज का और पहाड़ का, तो ये वस्तु एक ही है पहाड़, लेकिन जो जितना दूर से देख रहा है तो उसको उतना मात्रा में उसका साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो बिल्कुल पास में आ जाता है तो पूर्ण रूप से समझ जाता है कि अरे पहाड़ के अंदर सब कुछ है, केवल पहाड़ नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, मनुष्य भी हैं, यहाँ पे किसी का घर भी है, कहीं मंदिर भी है, ये भी जान पाता है। लेकिन दूर से देखता है तो उसको बस एक पत्थर का कोई स्ट्रक्चर बस नजर आता है। तो इस प्रकार से जो जितना दूर है परम सत्य से, जितना नजदीक जाता जाता है, तो उनके बारे में और डिटेल में वैरायटी जिसको बोलते हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में भी वैरायटी है, विविधता है। उस वैरायटी को कोई साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जब वो उसको गहराई से समझता है, यानी भक्ति का मार्ग का स्वीकार करता है। जितना जो सबसे दूर है परम सत्य से, वो केवल वैरायटी को नहीं स्वीकार कर पाते, वो सोचते हैं कि ब्रह्म एक है, बस ब्रह्मन ब्रह्मन बस बोलते हैं, कोई वैरायटी नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये सब नहीं जान पाते वो लोग। इसलिए मायावादी सन्यासी लोग जो है, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उसका साक्षात्कार प्राप्त नहीं किए। वो काफी दूर से केवल भगवान का जो सत फीचर है, यानी इटर्नल सत चित आनंद, ये तीन फीचर होते हैं भगवान में, लेकिन केवल सत फीचर कि भगवान सनातन है, ब्रह्म वस्तु सनातन है, केवल इसी को बस जान पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।
जैसे वो नारायण और कृष्ण जी के लिए आपने बताया कि लोग कॉमनली ऐसा समझते हैं कि नारायण ही भगवान है, तो जो परमात्मा है हृदय में उसके लिए और कृष्ण जी में मतलब कैसे अंतर रहेगा, या वो भी सेम है? हरे कृष्ण। वो परमात्मा भी जो है वो भी विस्तार हैं, भगवान से आते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग अवतार जो हैं वो कृष्ण से प्रकट होते हैं, भगवान अवतारी हैं। अवतारी मतलब सारे अवतारों के स्रोत हैं कृष्ण। उसी प्रकार से परमात्मा भी एक विस्तार है। वो भी जैसे ऑलरेडी बताया कि सिरोदक्षाय विष्णु ही जो है वो परमात्मा के रूप में समस्त जीवों में वास करते हैं। और सिरोदक्षाय विष्णु क्या है? वो भगवान नारायण से आते हैं, उनके विस्तार हैं, और नारायण जो है कृष्ण के विस्तार हैं। इस प्रकार से होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे गीता में बता दिया है, श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले गीता बताई विवस्वान जी को, जो सूर्यदेव के राजा है। उसके बाद उन्होंने मनु को बताया, मनु ने इक्षुक जी को बताया। उसके बाद हाँ। श्री कृष्ण जी ने वापस अर्जुन जी को बताया। तो थोड़ा सा समझा दीजिए ना, कैसे ये वापस वापस रिपीट क्यों हो गया। हाँ, नहीं, वापस इस रिपीट रिपीट किए। और भगवान कृष्ण ऑलरेडी कई करोड़ों साल पहले सूर्य के देवता को वही सेम ज्ञान दिए थे। लेकिन इस पृथ्वी लोक में जब वो ज्ञान पुरुष परंपरा के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन कई करोड़ों साल के बाद वो ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। तो इसलिए भगवान वापस से स्थापित करने के लिए अर्जुन को माध्यम बना के वापस से रिपीट किए हुए भगवद गीता के ज्ञान। बस इतना ही। यानी जब जरूरत लगती है तो भगवान रिपीट करते हैं बार बार गीता के ज्ञान। तो गीता का ज्ञान जो है सनातन है। तो अर्जुन के माध्यम से वापस से प्रकट किए 5,000 साल पहले भगवान इस गीता के। ले लीजिए। मुझे एक ही क्वेश्चन था कि ये कृष्णा, आई मीन ऑल दीज फॉर्म्स which are from Krishna originally, like Vishnu, Garbhodaksha Vishnu, Shirodaksha, etc. They have the same qualities, like 64 qualities that Krishna has, and in the same नो percentage. नो नो नो, नॉट इन द सेम परसेंटेज। माता जी का प्रश्न है कि भगवान के जो अलग अलग विस्तार हैं, विष्णु तत्व नारायण है, क्या उनके पास भी कृष्ण के बराबर सारे क्वालिटीज हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण में पूरे 64 गुण हैं विद्यमान है, और भगवान नारायण में 60 गुण विद्यमान है। चार क्वालिटी तो भगवान फिर कृष्ण के पास स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली उनके पास ही है केवल। तो फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि कृष्णा एंड भगवान विष्णु एक ही है? ही इज द सेम हाँ एक ही, थिंग, हाँ एक पर्सन, ही सेम इसलिए। पर्सन है। एक मिनट, एक ओके। ही पर्सन है जो ऑफिस में है और जो घर में है, लीला करते हैं, और जो ये हाँ पूरा कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हाँ एक ही पर्सन है तो क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए ना। हाँ, ओके, तो समझ गया आपका question। तो एक ही पर्सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है कि नारायण अलग है कृष्ण अलग है। कृष्ण ही है जो नारायण के रूप में आ रहे हैं। और क्वालिटी डिफरेंस इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण जब नारायण या विष्णु के रूप में आते हैं तो उस समय वो सृष्टि लीला या मैनेजमेंट के लिए जितना उनको स्पेसिफिक शक्ति का प्रयोग करना होता है, जितने गुणों को प्रदर्शित करना होता है, केवल उतना ही गुण प्रदर्शित करते हैं, अपने सारे गुणों को व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए क्वालिटी में डिफरेंस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए जैसे नारायण जो है वो ऐसा लीला नहीं करते हैं, बाल लीला नहीं है उनका, उनके कोई माता पिता ही नहीं है नारायण के। लेकिन कृष्ण माता प्रभु जी, पिता को स्वीकार करते हैं। और एक क्वेश्चन